नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति न्यूज इंडिया में। मैं हूं अक्षिता भगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे हैं वॉर जोन में गंजबसोदा की छात्रा सृष्टि सोनी भी फंस गई है। उनके परिवार का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। मैं अपनी बेटी को याद कर सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि उनकी बेटी के साथ समस्त भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। राजनीति न्यूज इंडिया की टीम जब सृष्टि के घर पहुंची तो उनके माता पिता ने बताया कि सृष्टि पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है, परंतु रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण उनका भविष्य और जीवन आधार में पड़ गया है। उनके परिवार के लोगों ने सभी छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाए जाने की मांग की है। अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा राजनीति न्यूज़ इंडिया से। हमारे भारत के छात्र जो कि अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हीं में से एक हमारी गंजबसोदा की बिटिया सृष्टि सोनी। हम उनके घर पर हैं। उनके परिवार के माताजी, पिताजी, उनके भाई हमारे साथ हैं। अभी यूक्रेन में फंसी हुई हैं और हम उनके परिवार और उनके घर के लोगों से जानते हैं कि उनकी बेटी का अभी क्या हाल है। मैं मनीष सोनी, मेरी बेटी 4 साल से यूक्रेन में MBBS की स्टडी कर रही है। पिछले साल मेरी उस बच्ची से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अभी कुछ दिनों से जो यूक्रेन और रूस का जो तनाव चल रहा है, उस पर लगातार बच्ची और हमारे द्वारा एम्बेसी से संपर्क करा जा रहा था कि हम बच्चे को किसी स्थिति में वहाँ से इंडिया वापस बुलवा लें। बच्ची की फ़्लाइट भी 5 मार्च की थी, लेकिन आज अचानक सुबह रूस के द्वारा हमला किए जाने की खबर जब न्यूज़ पे आई और बच्ची का हमें फ़ोन आया कि पापा सुबह ऐसा हो गया, उसकी बम की आवाज़ से बच्ची की नींद खुली, बम के धमाकों से। तो बच्ची काफ़ी डरी हुई थी। हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए और हमने तुरंत टीवी ऑन करके जब न्यूज़ को देखा, वहाँ की स्थिति देखी तो हमारा दिल दहल गया। वहाँ पर सृष्टि से आपकी अभी कितनी बार बात हुई होगी? सृष्टि से मेरी लगातार आज सुबह से मैं सृष्टि के संपर्क में हूँ और हर 5 मिनट आधे घंटे के अंदर मेरी उससे बात हो रही है। भारत सरकार के किसी नुमाइंदे या MP के किसी मंत्री या किसी अधिकारी से, अफसर से आपकी कुछ बात हुई हो इस विषय में? नहीं, मैंने अभी इस विषय में किसी से मेरी चर्चा नहीं हुई, ना ही मेरे पास किसी का कॉल आया। सिर्फ मेरी बच्ची से और जो भारत सरकार द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, मैं उन पर भी सतत प्रयास कर रहा हूं नंबर लगाने का, लेकिन मेरा कॉल रिसीव वहाँ हो नहीं रहा है या किसी कारण से कॉल लग नहीं रहा है। और एम्बेसी से भी मेरी बात हुई भारत की, तो उनका कहना है कि हम बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे, जिससे बच्चे आपके सकुशल अपने वतन को लौटें। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी अभी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को सकुशल लाया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे इस विषय के विषय में तो नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो ऐसा करके दिखाएं, जिससे कि हमारे बच्चे और हमारा जो तनाव है वो कम हो और हम अपने बच्चे से मुलाकात कर सकें, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। सृष्टि की माँ वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। सृष्टि की माँ वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। मैं सृष्टि की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है। वहाँ पे चल तो रहा था युद्ध, वॉर हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ की राजधानी यूक्रेन की वहाँ चल रहा था। तो अपन सोच रहे थे कि ओडिशा तो दूर है, लेकिन अभी आज सुबह से ओडिशा में लगातार बमबारी हो रही है। उसकी बमबारी से ही नींद खुली और फिर नींद खुलने के बाद हमसे लगातार संपर्क में रही। फिर बोली थोड़ी देर बाद 3 बजे करीब दोपहर में कि 1 किलोमीटर दूरी पे बम गिरा है। तो बहुत ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रोने लगी वो, बहुत ज़्यादा कि मम्मी हमको बचाओ जल्दी से। और मैं भारत सरकार से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मेरी बेटी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी वापस लाए। मेरी बेटी नहीं बल्कि जितने भी छात्र फंसे हुए हैं सभी छात्रों को यहाँ सुरक्षित वापस लाया जाए। भारत सरकार से मेरी बार बार यही विनती है। हम अभी सृष्टि के घर पर ही हैं।
उनकी माताजी और पिताजी ने बड़ी मार्मिक अपील की है भारत सरकार से कि उनकी बिटिया को जल्दी से वापस लाया जाए। उनकी बिटिया ही नहीं, सभी जो भी भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको वापस लाया जाए। राजनीति न्यूज़ इंडिया, गंजबासौदा से अनिल शर्मा। कैसी हैं अभी आप वहाँ पे? मैं ठीक हूँ। बस यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली बॉम्ब शेलिंग की आवाज़ आती जा रही है। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और हम लोगों को भी बहुत डर लग रहा है। और मेरे भी और मेरे साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उन सब के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि सबको बस यही चिंता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट जाएं। अभी आप और अनारी मेरी तो टीवी बस यही अभी आप अनारी टीवी के स्क्रीन पे हैं। भारत सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहती हैं? मेरी भारत सरकार से बस यही गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से सुरक्षित भारत पहुँचाया जाए। कैसे भी करके कोई भी रूट निकाले, बस हमको यहाँ से निकाल दिया जाए। अभी मम्मी ने घर पे बताया आपके बारे में कि रात में जब बम सेलिंग हुई है वहाँ पे, तो उससे आपकी नींद खुली थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, रात में कुछ थोड़ा आवाज आ रही थी, तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज आ रही हो, लेकिन बाद में फिर जब और भी स्टूडेंट्स से कंफर्म हुआ कि नहीं यहाँ पर कुछ हुआ है, फिर वीडियोस वगैरह से कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है कोई बहुत सी जगहों पर, तो तब से बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई, क्योंकि अभी तक कंडीशन थी ऐसी, लेकिन इतना नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और मैं ओडेसा में हूँ, तो ओडेसा में ऐसा था कि सेफ प्लेस है ये अभी। अभी लगभग कितने आपके हिसाब से भारत के जो स्टूडेंट वहाँ फंसे होंगे? पूरे यूक्रेन में तो लगभग 18,000 स्टूडेंट हैं। आप कितने वर्ष से वहाँ पे हैं? मुझे 4 साल हो गए, मैं 4th ईयर में हूँ अभी, 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर।